इंटरनेशनल ब्लॉगिंग या इंटरनेशनल एसईओ किस तरीके से कर सकते हैं हम अपने ब्लॉग का। ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी ट्रेंड में चल रहा है और ये मुझे लगता है 1-2 महीने और भी ज़्यादा ट्रेंड में चलेंगे और उसके बाद में ठप हो जाएंगे, लेकिन उसके जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो हमेशा बरकरार रहेंगी। उसकी वजह यह है कि इंडिया में जियो के आने से पहले यहाँ पर जितने ब्लॉगर थे उससे 100 गुना ज़्यादा अब यहाँ पर ब्लॉगर हो चुके हैं। इसी तरह की और भी कंडीशन होंगी जहाँ पर अभी इंटरनेट नहीं पहुँचा होगा, तो वहाँ पर ब्लॉगर अभी कम ही है। तो वहाँ पर हमें टारगेट करना होगा और अपने ब्लॉग को वहाँ पर रैंक कराना होगा, जो कि बहुत ही ईजी होगा और हमारी जो है तो अर्निंग आना शुरू हो जाएंगी। इतना आसान है। ठीक है। कल के हमने लाइव स्ट्रीम में इस चीज़ पे बात भी करा था मैंने कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर इंटरनेट की भी कमी है, तो वहाँ पर ऑडियंस तो है लेकिन वहाँ पे ब्लॉगर नहीं है, तो वो उन्हीं को हमें टारगेट करना है। अब किस तरीके से करना है उसका थोड़े बहुत प्रोसीजर है, तो उसमें आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। एक तो आपको सर्च कंसोल में जाके अपनी साइट को सबमिट करना होगा और सर्च कंसोल को दिखाना होगा कि हमारी जो साइट है वो कंट्री स्पेसिफिक है और इस कंट्री को हमें टारगेट करना है। अब इंटरनेशनल का मतलब ये नहीं है कि सभी कंट्रीज़ को आप टारगेट करते बैठेंगे, आपको किसी एक कंट्री को ही टारगेट करना होगा। इंटरनेशनल इसलिए कहते हैं उसे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हम किसी और कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हम इंटरनेशनली जा रहे हैं। ठीक है। तो हमें एक टीएलडी डोमेन लेना होगा उस कंट्री का स्पेसिफिकली, यानी कि इंडिया का है तो .in है, यूएसए का है तो .us है। ठीक है। तुर्की का अलग हो सकता है, जर्मनी का अलग हो सकता है, ब्राज़ील का अलग हो सकता है, रशिया का अलग हो सकता है, सभी का अलग अलग होता है। ठीक है। पाकिस्तान का अलग होता है। तो किसी एक कंट्री स्पेसिफिक को आप डोमेन लीजिए, उस डोमेन को आप टारगेट कीजिए और उस कंट्री को टारगेट कीजिए और टारगेट करने के लिए आपको सर्च कंसोल में अपनी साइट को सबमिट करना होगा और सर्च कंसोल के अंदर एक ऑप्शन आता है। वो ऑप्शन अगर आपको देखना है तो टेक्नो वेदांत की एक बेहतरीन वीडियो अभी आई है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे, तो उसी को उसमें बताया गया है कि किस तरीके से आपको सबमिट करना होगा। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था और मैंने एक पोल भी लिया था आज से 8-10 दिन पहले कि भाई इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पे क्या हमें वीडियो बनाना चाहिए, और आप लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था और बहुत सारे लोगों का यानी 65% लोगों का कहना था कि आप बनाइए वीडियो। तो मेरे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत सारी वीडियो बनी हुई है टेक्निकल। अभी टेक्नो वेदांत की वीडियो आई है, उसके अंदर उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया है, उसे जाकर देखिए आप। हाँ, लेकिन थोड़ा ये कहना चाहता हूँ मैं आपको कि अगर आप .com डोमेन पे काम कर रहे हो अभी फ़िलहाल में अगर .com डोमेन पे आप काम कर रहे हो और आपको इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करनी है, तो आप कंट्री स्पेसिफिक वो डोमेन को मत लीजिए। आपका .com डोमेन पर ही काम करते रहिए, लेकिन उस कंट्री को टारगेट करते हुए कीजिए। मतलब अगर उस कंट्री की अगर तुर्किश लैंग्वेज है तो तुर्की में कीजिए, अगर चाइनीज़ लैंग्वेज है तो चाइनीज़ की कीजिए। और अपने जो सर्च कंसोल है उसके अंदर जाके अपनी जो साइट है गूगल को बता दीजिए कि मतलब उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए कि जो हमारी ये साइट है इस कंट्री को टारगेट करना है। ठीक है। अगर .com डोमेन है तो ऐसा कोई भी डोमेन हो, जैसे कि .info है, .xyz है, ऐसे ये डोमेन है जो इंटरनेशनल डोमेन है, तो आप डायरेक्ट इनसे टारगेट कर सकते हैं। आपको टीएलडी डोमेन उस कंट्री स्पेसिफिक लेने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप गलती ये करेंगे कि अपनी वाली साइट को छोड़ के एक और लेने के भागेंगे और उसका डोमेन अथॉरिटी बनाते बैठेंगे। 2 साल तक डोमेन अथॉरिटी बनने को ही लग जाते हैं, आपकी साइट रैंक करने से रही। ठीक है। तो जो डोमेन पे आप काम कर रहे हैं उसी पे काम करते रहिए और आगे बढ़िए। ठीक है। तो मैंने आपको थोड़ा जो बताया है उसे समराइज़ कर देता हूँ मैं, कि हमने सबसे पहले देख लिया है कि इंटरनेशनल ब्लॉगिंग क्या है, तो आप सभी पता है वो कि किसी एक कंट्री स्पेसिफिक को ही हमें टारगेट करना है, लेकिन हम अपनी कंट्री के अलावा किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, इसलिए हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसे। दूसरी बात ये कि कंट्री स्पेसिफिक आपको डोमेन लेना है अगर आपने अभी तक ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की है, और अगर आपका कंट्री स्पेसिफिक यानी कि इंडिया का डोमेन है आपके पास तो आपको लेना होगा, क्योंकि .in जो डोमेन है वो इंडिया में चलता है, यानी कंट्री स्पेसिफिक है इंडिया का। तो अगर आपके पास .in है तो आपको लेना होगा उस कंट्री का स्पेसिफिक, यानी कि तुर्किश में अगर आप करना चाहते हैं तो तुर्की का लेना होगा आपको डोमेन। ठीक है। तो अगर कंट्री स्पेसिफिक है तो लेना होगा, और अगर .com या ऐसा कोई डोमेन है जो इंटरनेशनल पहले से XYZ है, .info है, तो आपको TLD डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं उस कंट्री स्पेसिफिक को। ठीक है। तो ये 2 चीज़ों को ध्यान रखिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको उसी को सर्च कंसोल के अंदर जाके आपको सबमिट कर देना है। और इतना ही है। मैं आपको चाहूँगा कि जो नीच पे आप काम कर रहे हैं उसी को ब्रॉड लिख जाइए, मतलब लिरिक्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उस इसी साइड पे काम कीजिए, लेकिन उस कंट्री का स्पेसिफिक कीजिए। मैंने इसके अंदर आपको किसी भी तरह की कोई सेटिंग नहीं बताया है, वो इसलिए क्योंकि टेक्नो वेदांत ने बताया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। हर वीडियो में बताना मतलब आपका टाइम वेस्ट करना है। ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक देख रहे हैं आप तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।